ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। तो अभी का हमारा विषय है कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन की स्थापना करने के लिए किस तरह से संघर्ष किया। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं श्रील प्रभुपाद, ना भूतो ना भविष्यति, जो भूतकाल में भी ऐसे महान भक्त नहीं हुए हैं और भविष्य में भी ऐसे नहीं होंगे, तो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया। तो भक्तों के जीवन में जो संघर्ष होता है वो एक तरह से क्या होता है, भगवान के लिए उनके हृदय का उद्गार होता है, उनकी डिवोशनल एक्सप्रेस होती है। तो माया के पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत को स्थापित करना वो एक रोमांच भी होता है, एक एडवेंचरस भी होता है। तो भगवान के भक्तों का जो संघर्ष होता है एक भौतिकतावादी व्यक्ति जैसा नहीं होता है कि उस संघर्ष में या तो अंततः निराशा होगी या उस संघर्ष में के अंत में जो प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, अंततः इस जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा। तो संघर्ष क्या हमें, संघर्ष हमारे जीवन में क्या करता है, हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें बल प्रदान करता है। अगर जैसे कि उदाहरण आता है कि एक रेशम का कीड़ा होता है, वो रेशम का कीड़ा अपने अंडे के अंदर होता है और रेशम का कीड़ा धीरे 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 वहां से निकलने का प्रयास करता है। तो जब निकल रहा है, जब प्रयास कर रहा है तो उससे बहुत कठिनाई हो रही है, वो उससे निकल नहीं पा रहा है, लार्वा है उससे निकल नहीं पा रहा। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने उस अंडे को जिसके अंदर लार्वा था उस अंडे को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद वो जो लार्वा था जो पूरी तरह से कीड़ा नहीं बना था वो उस अंडे में से निकल जाता। और वो जो लार्वा होता है वो कभी डेवलप नहीं हो पाता, कभी वो एक परिपक्व कीड़ा नहीं बन पाता है। लेकिन जब वो अगर अंदर संघर्ष करता रहे तो संघर्ष करते 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 उससे क्या होते हैं, पंख बन जाते हैं, उसके हाथ पैर बन जाते हैं, उसका शरीर डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से जो संघर्ष होता है वो क्या करता है, हमें स्ट्रेंथ देता है, वो हमें बल प्रदान करता है। लेकिन शुद्ध भक्तों के परिप्रेक्ष्य में जो संघर्ष होता है वो कैसा होता है कि वो कितना डिटरमाइन है भगवान की सेवा करने के लिए। कभी वो निराश नहीं हो रहे, कभी हताश नहीं हो रहे और दिन प्रतिदिन उनका उत्साह जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जब वो संघर्ष कर रहे हैं और उनको सफलता या विफलता मिल रही है तो किस तरह से भगवान कृष्ण का हस्तक्षेप अपने संघर्षों को देख रहे हैं, किस तरह से भगवान अलग अलग स्टेप्स को मदद कर रहे हैं, किस तरह से भगवान हमारी इच्छा को परिवर्तित करके उनकी कोई दूसरी योजना है। तो जो भगवान के जो महान भक्त होते हैं जब कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं तो दिनों दिन उनका उत्साह बढ़ता जाता है, उनका डिटर्मिनेशन बढ़ता जाता है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागो सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। तो श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में आज हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने की तैयारी कैसे किया और जब वो जलदूत में सवार होते हैं, अमेरिका पहुंचते हैं तो किन अलग अलग संघर्षों से गुजरते हैं। तो इस लेक्चर के दो पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि अमेरिका जाने की तैयारी कैसे करते हैं, सारा कैसे प्रबंध किया जाता है, और जब अमेरिका जाने का समय आ जाता है और जब जलदूत में वो जाते हैं
तो क्या क्या संघर्ष उनके जीवन में होते। तो ये जो श्रील प्रभुपाद है अभी वृंदावन में है, और वृंदावन में प्रभुपाद कहाँ पर है? राधा दामोदर मंदिर में है। श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करने का निर्णय लिया है, चुनाव किया है, और 60 वॉल्यूम में ये श्रीमद् भागवतम प्रिंट होगा। अभी उसके प्रथम स्कंद के 2 भाग आ चुके हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। अब वॉल्यूम 3 का प्रभुपाद ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रात्रि में 1 बजे प्रभुपाद उठते हैं और पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका अपने साथ में रखते हैं, और लैंप होता है वहां पर, लालटेन दिया होता है, उसकी रोशनी में श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के प्रथम स्कंद के 3रे वॉल्यूम का अनुवाद कर रहे हैं। तो 3रे जो वॉल्यूम है उसकी एक विशेषता यह है कि उसमें कलयुग कैसे समाज में प्रवेश करता है उसके बारे में वर्णन है। एक शूद्र व्यक्ति है जिसने राजा का वेश धारण किया है और गाय और बैल को मार रहा है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अभी आधुनिक समय में जो शूद्र स्तर के राजा होंगे, शूद्र स्तर के व्यक्ति होंगे, वो राजा बन जाएंगे, लीडर्स बन जाएंगे, पॉलिटिशियन बन जाएंगे, और गायों को मारने का प्रयास करेंगे, और धर्म के जो 4 स्तंभ हैं, सत्य, दया, तप और शौच, उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। इंडस्ट्रीज बढ़ाएंगे, आधुनिकीकरण करेंगे। ऐसे सोचिए आप, प्रभुपाद वृंदावन में किन तात्पर्यों को लिख रहे हैं? मॉडर्न सिविलाइजेशन के ऊपर लिख रहे हैं कि किस तरह से मॉडर्न सिविलाइजेशन को लीड करने वाले नेतागण हैं, वो क्या है? कली के चेले। और ये कली के जो चेले हैं वो क्या कर रहे हैं? गाय जो माता के समान है और बैल जो धर्म का प्रतीक है, उसको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 3रा वॉल्यूम के कुछ अध्याय पूरे हो जाते हैं और श्रील प्रभुपाद विचार करते हैं कि इसकी प्रिंटिंग के लिए पेपर खरीदना होगा, प्रिंट कराने के लिए किसी प्रेस के पास जाना होगा, उसका हार्ड बाउंड कॉपी निकलेगा, तो उसके लिए फंड्स की आवश्यकता है, लक्ष्मी की आवश्यकता है। तो लक्ष्मी के लिए क्या किया जाए? तो प्रभुपाद वृंदावन से बॉम्बे जाते हैं, और बॉम्बे जाते हैं किस लिए? फंड रेजिंग के लिए, कि वहां पर भागवतम का 3रे वॉल्यूम का के लिए लक्ष्मी का अनुदान कौन कौन देंगे। तो जुलाई 64 में वो पहुंचते हैं वहां पर, और एक फ्री धर्मशाला थी जिसका नाम था प्रेम कुटीर, उस फ्री धर्मशाला में रहते हैं। अभी प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे। गृहस्थ आश्रम के समय कई बार बॉम्बे आए थे बिजनेस के काम से, और अपने गौड़ी मठ के गुरु भाई थे, उनको बहुत मदद किया था प्रचार में। अभी श्रील प्रभुपाद अकेले, तो उनका कोई यहाँ पर पहचान वाला नहीं है बॉम्बे में। तो वो कहाँ रुके हैं? फ्री की धर्मशाला में रुके हैं। और वहां पर प्रभुपाद बॉम्बे की जो डायरेक्टरी है उससे लोगों के नाम देख रहे हैं कि बॉम्बे में कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो धनाढ्य हैं और जो पुण्यशाली हैं। तो उनके पास जाएंगे और उनको अप्रोच करेंगे श्रीमद् भागवतम का जो 3रा वॉल्यूम है इसके स्पॉन्सरशिप के लिए। तो जब प्रभुपाद वहां प्रेम कुटीर में रुके हैं तो वहां भी कई लोगों को बुक्स दिखा रहे हैं, कौन सा? वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये स्वामी जी तो बिजनेसमैन लग रहे हैं, एक सन्यासी जो है उसको तो किसी धार्मिक क्षेत्र में रहना चाहिए, वृंदावन में रहना चाहिए, और ये स्वामी यहाँ बॉम्बे में आया और बॉम्बे में आके जो किताब है उनको बेच रहा है। तो लोग जो श्रील प्रभुपाद है उनको समझ नहीं पा रहे। फिर एक डालमिया फैमिली थी, मिस्टर डालमिया। तो श्रील प्रभुपाद जब अलग अलग बिजनेसमैन के जा रहे थे तो एक उनको बिजनेसमैन टकराए, डालमिया। उन्होंने कहा कि जब तक आप बॉम्बे में हैं तब तक हमारे घर में रुकिए, हम अलग से आपके लिए कुटीर बनाते हैं, नया कंस्ट्रक्शन कराते हैं, वहां पे आप रहिएगा। तो प्रभुपाद जी वहां पर 1 हफ्ते रुकते हैं और प्रभुपाद जी वहां विचार करते हैं कि एक विषय के ऊपर निर्भर रहना वो अच्छा नहीं, एक मटेरियलिस्टिक के ऊपर निर्भर रहना अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं मैक्सिमम 1 हफ्ता और रहता हूँ
उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा, फिर से जो प्रेम कुटी धर्मशाला है फ्री, वहां पे रहूंगा। क्योंकि क्या होता है, अगर हम विषयी लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं तो उनके अनुसार चलना पड़ता है। तो उनके अनुसार हमें चलना पड़ता है ना। तो उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि साधु आप ऐसा कीजिए, तो साधु, बहुत सारे साधु होते हैं ना, किसी धनाढ़ व्यक्ति के, है ना, जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि गुरु रखना कैसा हो गया, फैशन हो गया कि हमारे पास कुत्ता भी है और हमारे गुरु भी, कुत्ता भी हमारा सेवक है और गुरु भी हमारे सेवक। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं किसी विषय व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहूंगा, और प्रभुपाद जी फिर वहां पर चले गए। अभी प्रभुपाद बहुत सारे बुक सेलर से मिले, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, किस लिए, अपनी पुस्तकों को रखवाने के लिए, कि आप 10 बुक का ऑर्डर लीजिए, आप 20 का ऑर्डर लीजिए, बुक सेल एडवांस बुकिंग कराइए। तो ऑलमोस्ट सबने मना कर दिया। किसी ने बोला कि हम धार्मिक पुस्तकों को नहीं रखते हैं, किसी ने बोला कि हम एडवांस में इतनी कॉपियां नहीं रखते हैं। ऐसे सब लोगों ने अलग अलग बहाना देकर मना कर दिया। हालांकि श्रील प्रभुपाद प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री से मिल चुके थे, उनके पास फोटो भी था। लाल बहादुर शास्त्री को भागवतम का पहला वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम देते हुए, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने प्रभुपाद जी की 50 वॉल्यूम बुक्स ऑर्डर दिया था, वो सेल्स ऑर्डर भी था। तो प्रभुपाद, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे भी थोड़ा थोड़ा तो श्रील प्रभुपाद जी जहां भी बुक सेलर के पास में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते थे, तो वहां पर क्या बताते थे कि लाल बहादुर शास्त्री से मिलकर उन्होंने उनको बुक गिफ्ट में दिया है, और लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का सेल्स ऑर्डर था वो भी प्रभुपाद सबको दिखाते थे। लेकिन अधिकांश लोग प्रभुपाद जी की बुक्स लेने के लिए तैयार नहीं होते थे। फिर प्रभुपाद जी को पता चला कि यहाँ पर एक सुमति मुरारजी है, जो इस सिंधिया स्टीम शिप कंपनी की वो है, ओनर है, मालकिन है। तो वो बहुत धार्मिक है, पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए हैं वो, और बहुत सारे साधुओं की, संतों की मदद करते रहते हैं। और 1958 में, करीब 6 साल पहले, उसी कंपनी के जो सुमति मुरारजी हैं, उनके एक सेक्रेटरी हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी को ऐसा आश्वासन दिया था कि कभी आपको अगर अमेरिका जाना हो तो हम आपका जो टिकट है उसका आधा स्पॉन्सरशिप दे देंगे। तो वो जो सिंधिया कंपनी के मालकिन थी सुमति मुरारजी, वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि क्यों ना मैं उनके पास मदद मांगने जाऊं, उनसे मैं 3rd वॉल्यूम जो है उसका स्पॉन्सरशिप लूं और तुम्हें प्रिंटिंग के लिए दूं। तो प्रभुपाद पहुंच जाते हैं उनके ऑफिस में, और कई बार ऑफिस जाने के बाद उनको असफलता मिलती है, वो उनसे सुमति मुरारजी से मिल नहीं पाते। तो अब वो निश्चय करते हैं कि जो इनकी बिल्डिंग है सुमति मुरारजी की, उस बिल्डिंग के बाहर वो बैठ जाएंगे, और सुमति मुरारजी कभी ना कभी तो दिन में या शाम को जब यहाँ से निकलेंगे तो वो देखना होगा और फिर बातचीत हो जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद एक दिन सुमति मुरारजी के ऑफिस के बाहर स्टेडियम पे बैठ गए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 5 घंटा हो गया प्रभुपाद वहां बैठे हुए हैं, और 5 घंटे से जप कर रहे हैं, जब किए जा रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कैसे प्रभुपाद जी की स्थिति, कि भागवतम प्रिंटिंग कराना है, उसके लिए कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए जो फंड्स दे, वो मिल नहीं पा रहे, कोई बुक्स लेने को तैयार नहीं, कोई बुक्स रखने को तैयार नहीं, कोई फंड्स देने को तैयार नहीं है, और श्रील प्रभुपाद एक ऑफिस के बाहर 5 घंटे वेट कर रहे हैं। कैसी, क्या स्थिति है। और फिर कुछ समय के बाद सुमति मुरारजी जो होती है अपने ऑफिस से बाहर निकलती है और देखती है कि कोई स्वामी जो सैफरन पहने हुए हैं और ग्रे हेयर्स हैं,
वो बैठे हुए हैं और जप कर रहे हैं। तो सुमति मुरारजी जो होती हैं पहले ऊपर से देखती हैं, अपने सेक्रेटरी से बोलती हैं, मिस्टर चौकसे से, कि चौकसे जी कौन है, स्वामी जी कब से बैठे हुए? तो वो चौकसे बोलते हैं, ये स्वामी जी तो 5 घंटे से यहाँ बैठे हुए। तो सुमति मुरारजी बोलती हैं कि 5 घंटे से बैठे हैं, आपने बताया नहीं। तो वो नीचे आते हैं, अपने बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और उनसे बोलते हैं कि क्या हुआ स्वामी जी, आप यहाँ पर इतने समय से क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं? बोले मुझे कुछ जरूरी कार्य है, मैं भागवतम का अनुवाद कर रहा हूँ, उसके बारे में आपसे मिलना चाहता हूँ। तो सुमति मुरारजी ने कहा कि आज तो समय हो गया है, आप कल आइएगा, कल दोपहर के समय आइएगा और आप बताइएगा कि आपका क्या प्रपोजल है, फिर हम आगे विचार करेंगे। तो प्रभुपाद वहां से चले जाते हैं। वहां पर जो प्रेम कुटी धर्मशाला होती है वहां पर चले जाते हैं। फिर आगे क्या होता है, अगला दिन आता है और श्रील प्रभुपाद जी समय पर ऑफिस आ गए और वो उनसे मिलते हैं, सेक्रेटरी से मिलते हैं, मिस्टर चौकसे से मिलते हैं। तो मिस्टर चौकसे सुमति मुरारजी के पास में जाते हैं कि जो कल स्वामी जी आए थे वो आज आए हैं और मिलना चाहते हैं। तो सुमति मुरारजी बोलती हैं कि उनको भेज दीजिए मेरे पास। तो प्रभुपाद जी जाते हैं सुमति मुरारजी के ऑफिस में और वहां पर अपने भागवतम के 2 वॉल्यूम रख देते हैं और बताते हैं कि ये मैंने भागवतम पर मैं कमेंट्री लिख रहा हूँ इंग्लिश में 60 वॉल्यूम में और 2 वॉल्यूम्स निकल चुके हैं, आप इनको देखिए। और सुमति मुरारजी को दिखाते हैं और ये जो तीसरा वॉल्यूम है इसका मैं छपाई करना चाहता हूँ, उसके लिए धन चाहिए, मेरे पास धन नहीं है। तो सुमति मुरारजी वो देखती हैं, लाल बहादुर शास्त्री का जो वो था वो देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का सेल्स ऑर्डर देखते हैं और जब भागवतम की कुछ ऐसे पेज पलटती हैं तो मन में विचार करती हैं कि ये स्वामी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसीलिए मुझे इसमें डोनेशन देना चाहिए। और जो सुमति मुरारजी बोलती हैं कि आपको छपाई के लिए जो भी धन चाहिए वो सब मैं देने को तैयार, आप अपना कार्य चालू कीजिए और बाकी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उस पर लिखना चालू कीजिए, जब समय आएगा मैं आपको धन दे दूंगी, आप प्रिंट कर रहिए। तभी हम समझ सकते हैं कि पहला जो भागवतम जो प्रिंट हुआ प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया। यहाँ बीच में आता है, प्रभुपाद प्रेम कुटी धर्मशाला से अंधेरी स्टेशन जाते थे पैदल, 2-3 किलोमीटर पैदल जाते थे। तो वहां के धर्मशाला के लोग पूछते थे कि स्वामी जी आप पैदल क्यों जा रहे हैं? तो बोलते थे कि मुझे पैसे इकट्ठा करना है, जमा करना है और फिर मुझे जो श्रीमद् भागवतम का प्रिंटिंग करना है उसके लिए मैं पैसे बचा रहा हूँ। तो हम समझ सकते हैं कि कैसा श्रील प्रभुपाद जी का जीवन। ये भागवतम आज हमें इतने आसानी से मिल जाता है, किंडल में मिल गया, आईपैड में मिल गया, हार्ड बाउंड मिल गया, है ना। फिर भी जो भक्त काफी समय से हैं वो भी इतने अच्छे से ध्यान से पढ़ते नहीं भागवतम। और श्रील प्रभुपाद ने उस भागवतम के लिए कितना कितना संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए वृंदावन से बॉम्बे आए हैं, बॉम्बे में महीने रह रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है, कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, उसके बाद मुश्किल से कोई एक मिला उनको स्पॉन्सर करने के लिए। तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं, बॉम्बे से वृंदावन लौट जाते हैं और वहां पर फिर से बाकी के अध्याय लिखना चालू कर देते हैं। तो प्रभुपाद चाहते थे कि वेस्ट जाने से पहले मेरे पास में कम से कम भागवतम का पूरा प्रथम स्कंद आ जाए। तो प्रथम स्कंद तैयारी में है और इससे पहले प्रभुपाद वाइस प्रेसिडेंट से भी मिल चुके हैं। कौन है वो? जाकिर, क्या नाम था उसका? राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद से भी मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं और बॉम्बे की कई बिजनेस वालों को भी जानते हैं, उसमें से सुमति मुरारजी है उनको भी जानते हैं। तो अभी प्रभुपाद विचार कर रहे हैं कि ये जो बुक्स है वो प्रीचिंग के लिए सबसे पावरफुल मीडियम, अगर ये बुक्स प्रिंट होके आ गई तो ये बुक्स मैं अपने साथ अमेरिका लेके जाऊंगा, तो इनके द्वारा क्या हो सकता है, क्रांति हो सकती है। अभी आती है जन्माष्टमी। श्रील प्रभुपाद कहाँ पर है? वृंदावन में है, राधा दामोदर मंदिर में है। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को कभी कभी बोलते थे कि कभी मैं छोटा नहीं सोच सकता, मेरी एक बीमारी है कि कभी मैं छोटा नहीं सोचता, हमेशा सोचता हूँ तो बड़ा ही सोचता हूँ। तो प्रभुपाद यहाँ वृंदावन में है
प्रभुपाद प्लान करते हैं कि यूपी के गवर्नर को बुलाते हैं यहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में, और गवर्नर होंगे और मथुरा के लोकल एमपी होंगे, उन सबको बुलाकर यहाँ पर कृष्ण कथा करें। तो जो गवर्नर था जिसका नाम था विश्वनाथ दास, वो एक पुण्यशाली व्यक्ति था, कृष्ण भक्त था, और वर्ष में एक बार मथुरा वृंदावन में जितने मंदिर होते थे वहां पर दर्शन करने के लिए आता था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन के जो म्युनिसिपल प्रेसिडेंट है मगन लाल शर्मा, उनके माध्यम से गवर्नर को न्योता भेजा कि आप जन्माष्टमी में वृंदावन आइए, राधा दामोदर मंदिर में आइए, और यहाँ पर हम जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और प्रभुपाद जी ने एक फ्लायर प्रिंट किया, उसपे लिखा हुआ था कि राधा दामोदर मंदिर जहां पर रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी की समाधि है सेवा कुंज में, वहां पर हम हिज एक्सेलेंसी श्री विश्वनाथ दास गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश और चीफ गेस्ट जीडी सोमनी बॉम्बे ट्रस्टी ऑफ श्री रंगनाथ जी टेम्पल, उनको उन्होंने इनवाइट किया है। तो सभी वृंदावन वासी यहाँ राधा दामोदर मंदिर आइए और हम जन्माष्टमी मनाएंगे। तो प्रभुपाद हमेशा बहुत लंबा सोचते थे, ऐसा कुछ छोटा कुछ कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, ऐसा नहीं। हमेशा वो कुछ भी विचार करते थे, कुछ भी कार्य करते थे, बहुत लंबा सोचते थे। तो अगर ये लोग फेवरेबल हो गए, गवर्नर है, म्युनिसिपल प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पर प्रचार करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पे परमिशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो इस मनसा से श्रील प्रभुपाद ने जन्माष्टमी किया। उन्होंने एक फ्लायर छपवाया, उसमें ये लिखा हुआ था, और पीछे 2 भजन लिखे हुए थे, निताई पद कमल और षड गोस्वामी अष्टकम। ये फ्लायर के पीछे निताई पद कमल और षड गोस्वामी अष्टकम लिखा हुआ था। फिर प्रोग्राम हुआ, बहुत भीड़ आई, और प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया। किसके ऊपर, कलयुग के लक्षण के ऊपर। कलयुग की क्या लक्षण है उसके ऊपर प्रभुपाद ने प्रवचन दिया, और कलयुग के लक्षणों को लाने के लिए हमारे जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। वहां गवर्नर बैठे हुए हैं, म्युनिसिपल प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, और प्रभुपाद जी किस पे लेक्चर दे रहे हैं, कि जो लीडर्स लोग हैं समाज के, वो कलयुग को समाज में लाने के लिए और रास्ता तैयार कर रहे हैं। तो कैसा बोल्ड, प्रभुपाद जी का बोल्ड प्रीचिंग। और फिर नेक्स्ट डे श्रील प्रभुपाद जी का 69 अपीयरेंस डे था, बर्थडे था। प्रभुपाद जी कितने वर्ष के हो गए, 69 साल के, 69 में। और उस दिन कुछ कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, किन्हीं को पता भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, है ना। हालांकि वृंदावन में प्रभुपाद जी को काफी लोग जानते थे, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत जीवन के बारे में प्रभुपाद अधिक किसी से बातचीत नहीं किया करते थे। तो वो जो गवर्नर था वो बहुत प्रसन्न हुआ, और गवर्नर का घर कहाँ था, लखनऊ में। तो गवर्नर ने कहा कि स्वामी जी कभी आप लखनऊ आइएगा और हमारे घर में कीर्तन कीजिएगा, और वहां पर कृष्ण कथा कीजिएगा। मुझे कृष्ण कथा बहुत अच्छा लगा, मैं अपने जो सगे संबंधी हैं, नोन लोग हैं, उनको भी बुलाऊंगा। और उस जन्माष्टमी में एक कीर्तनीय आते हैं जिनका नाम होता है शिशिर भट्टाचार्य। तो शिशिर भट्टाचार्य जो थे फेमस कीर्तनिया थे, प्रोफेशनल कीर्तनिया थे। तो श्रील प्रभुपाद जिनसे ही मिलते थे, हर किसी से बोलते थे, मतलब बातचीत करते थे कि मुझे वेस्ट जाना है प्रचार करने के लिए। हर किसी से बोलते थे मुझे वेस्ट भागवतम लेके प्रचार करने जाना। तो जो शिशिर भट्टाचार्य हैं, जो कि गवर्नर ने जिनको बुलाया था, उनको बोलते हैं कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ भागवतम के प्रचार के लिए। तो शिशिर भट्टाचार्य जब उनको प्रभुपाद जी को देखते हैं कि इतने ओल्ड साधु, इतने बीमार, और देखने से ऐसे लगता है कि इतने गरीब, है ना, अच्छा कपड़ा जो शरीर पे पहनने के लिए अच्छा कपड़ा भी नहीं है, अच्छा धोती कुर्ता भी नहीं है, ये क्या वेस्ट जाएंगे, ये क्या अमेरिका जाएंगे। इस तरह से जो शिशिर भट्टाचार्य है
उनको प्रभुपाद जी को देखे इम्प्रेशन है कि इनके पास धन नहीं है, जानने वाला कोई लोग नहीं है, इतने बीमार हैं और इतना एज हो गया है, तो वेस्ट जाके क्या करेंगे। तो लोग सोचते हैं ना, बुढ़ापे में कुछ कुछ सोच लेते हैं। तो शिशिर भट्टाचार्य ने भी क्या सोचा, ठीक है वृद्ध है, कुछ कुछ सोच रहे हैं कि वेस्ट जाएंगे, प्रचार करेंगे, ये तो एक स्वप्न के समान है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। तो बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप वेस्ट जाएंगे तो आप, अगर कुछ मदद होगा तो मैं भी मदद करूंगा उसमें। और इस तरह से ये जन्माष्टमी पूरा हो जाता है। अब क्या होता है कि थर्ड वॉल्यूम जो प्रभुपाद लिख रहे थे वो धीरे धीरे कंप्लीट होने वाला होता है। लक्ष्मी आ चुकी है, लेखन कार्य पूरा हो गया है। अब प्रभुपाद कहाँ पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में कहाँ पर, छिपीवाड़ा। और वहां पर पूरे प्रिंटिंग, इसमें बताया गया है, पूरे प्रिंटिंग वर्ल्ड में इंटर हो जाते हैं। पेपर खरीदना, टाइप करवाना, प्रूफ रीडिंग करना, फिर उसका शेड्यूल फिक्स करना, इतने दिन में इतने पेपर आएंगे, इतने पेपर आएंगे, इतने पेपर आएंगे। उसका क्वालिटी चेक करना, पेपर का क्वालिटी ठीक है, उसका हार्ड बाउंड ठीक है। और प्रभुपाद छिपीवाड़ा, कौन कौन गए छिपीवाड़ा मंदिर? बहुत, चांदनी चौक के पास में ही है ना। तो श्रील प्रभुपाद एक दिन में कई किलोमीटर पैदल चलते थे। चांदनी चौक उतरते थे, छिपीवाड़ा आते थे, छिपीवाड़ा प्रेस में जाते थे। और जो प्रिंटर थे, एक ओके प्रेस था वहां पर, तो प्रेस वाले मिस्टर जैन थे। तो बोलते हैं कि स्वामी जी आप इतना क्यों कष्ट ले रहे हैं, इतना क्यों आप बार बार पुस्तकें प्रिंट कराना है ना। और ऐसा हो जाता था, प्रभुपाद जी ने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया, कोई भोजन ग्रहण नहीं किया। और एक बार तो ऐसा हुआ कि प्रभुपाद, बहुत गर्मी थी, दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, हीट स्ट्रोक लगा और प्रभुपाद बेहोश हो गए। और कुछ लोग आए, आसपास के लोग, प्रभुपाद जी को उठाया और एक हॉस्पिटल में ले गए। और फिर वहां बाद में प्रिंटर से मिले। प्रिंटर बोलते हैं कि स्वामी जी आप इतना क्यों कष्ट ले रहे हैं? तो बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है कि अंग्रेजी भाषा में मैं पाश्चात्य देशों में प्रचार करूं, इसीलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन। वो तैयारी कर रहे हैं वेस्ट जाने की। तो तीसरा वॉल्यूम भी प्रिंट होके आ गया। अभी प्रभुपाद के पास भौतिक रूप से क्या है, निर्धन, लेकिन आध्यात्मिक रूप से क्या है, बहुत धनी। उनको एक, प्रभुपाद बोल रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे एक विश्वास आ गया कि भागवतम आ गई है मेरे हाथ में और हरि नाम है। अगर ये दोनों में वेस्ट लेके जाऊंगा तो पक्का है लोग वहां पर सुनेंगे। तो 40 साल पहले जब श्रील प्रभुपाद युवा अवस्था में थे, तब उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि तुम युवा व्यक्ति हो, अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में प्रचार करो। लेकिन उस समय प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में थे। प्रभुपाद जी ने उस समय सोचा था, जब भक्ति सिद्धांत महाराज से मीटिंग करके जब बाहर निकले, तो प्रभुपाद जी विचार करते हैं, अगर मैंने विवाह नहीं किया होता तो मैं ये साधु के पास ही रुक जाता। तो 40 साल हो गया, गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी थी, फिर वानप्रस्थ लिया, वानप्रस्थ लेके वृंदावन में रहे और फिर पुस्तकों की छपाई करना चालू किया। प्रभुपाद ने कभी जापान जाने का प्रयास किया था, वहां भी असफलता मिली। तो अब क्या हो गया है, सारा ग्राउंड तैयार हो गया। भागवतम का 3 वॉल्यूम आ चुके हैं और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि मैंने प्लान किया कि मैं अमेरिका जरूर जाऊंगा। साधारणतः लोग लंदन जाते हैं, लेकिन मैं लंदन जाना नहीं चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि न्यूयॉर्क कैसे जाऊं, और मैं सोच रहा था किस रास्ते से जाऊं, टोक्यो जापान से जाऊं या दूसरे रास्ते से जाऊं, कौन सा रास्ता सस्ता पड़ेगा। और मैं हमेशा न्यूयॉर्क को टारगेट बनाता था, क्योंकि न्यूयॉर्क क्या है, माया की राजधानी है, माया का अड्डा। तो पहले राजधानी पे अटैक किया जाए, अगर राजधानी को उड़ा दिया तो बाकी सब। प्रभुपाद बोला ना, मैं छोटा नहीं सोच पाता हूँ, मैं बड़ा ही सोचता हूँ।
समटाइम्स आई वॉज ड्रीमिंग दैट आई हैव कम टू न्यूयॉर्क, कि मैं कभी कभी स्वप्न देखता था कि मैं न्यूयॉर्क आ गया। तो अब क्या क्या हुआ, तीसरा वॉल्यूम लिख लिया, प्रिंटिंग हो गया, अब अमेरिका जाने के लिए तैयारी कर। ठीक है, तो अभी अमेरिका जाना इतना आसान नहीं था, उसके लिए कई चीजें इकट्ठा करना है। वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वहां पे कोई स्पॉन्सर चाहिए, है ना, एक पी फॉर्म चाहिए, और टिकट चाहिए, यहाँ पर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस चाहिए, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उससे एनओसी चाहिए कि आप यहाँ देश से जा रहे हैं तो आपके ऊपर कोई ऋण नहीं है, या आपकी कोई यहाँ पे लाइबिलिटीज नहीं है ना। तो ये 5-6 चीजें प्रभुपाद जी को चाहिए है अमेरिका जाने से पहले, और कोई मदद करने के लिए यहाँ नहीं है। ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाइयों के साथ में कुछ समय रहकर प्रयास किया था, लेकिन वहां पर एक तरह से ऊपरी तौर से असफलता मिली थी। तो अब प्रभुपाद जी एक एक करके सब इकट्ठा करना चालू कर दिया। कैसे स्पॉन्सर मिलेगा, कैसे वीजा तैयार होगा, कैसे पासपोर्ट तैयार होगा, कैसे टिकट्स मिलेंगे, है ना, कैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिलेंगे, सब प्रभुपाद उसके बारे में सोचने लगे। तो अभी हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन से, एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो प्रभुपाद जी का उन्होंने नाम दिया है प्रैक्टिकल महाभागवत। लोग भक्ति क्या सोचते हैं, ध्यान करना, या मायापुर आके वहां पूरे रम जाना, या वृंदावन के जंगल में खो जाना और कीर्तन करते करते लौटने लेना, ये भक्ति इसको सोच। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, आराम से प्रभुपाद राधा दामोदर में रह सकते हैं। क्या बार बार बॉम्बे जाना, क्या बार बार दिल्ली जाना, फंड के लिए परेशान होना, फिर धर्मशाला में रहना, क्या करने की जरूरत है सब। तो ये दिखाता है प्रेम, ये दिखाता है गुरु के प्रति निष्ठा। आराम से अकेले बैठ के जप करना, आराम से अकेले बैठ के भजन करना, ये सब कर लेंगे, लेकिन गुरु के सेवा करने के लिए अपने कंफर्ट को छोड़ना और कंफर्ट को छोड़कर रिस्क लेना, उसको बोलते हैं गुरु निष्ठा, उसको बोलते हैं भगवत प्रेम की अभिव्यक्ति। तो भगवत प्रेम कब दिखाई देगा, जब कृष्ण की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करें। तो श्रील प्रभुपाद ये व्यवहारिक रूप से दिखा रहे हैं, है ना। आज हम ट्रेन में जाते हैं तो हमारा रिजर्वेशन हो जाता है, आराम से हम ट्रेन में ट्रेवल करके आ जाते हैं। लोग हमें प्रयागराज में प्रसाद दे दिया, सतना में प्रसाद दे दिया, यहाँ प्रसाद दे दिया, सब लगा लगाए मिला है। आप सोचिए प्रभुपाद मथुरा से बैठे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, कोई पहचान का नहीं, जनरल डिब्बे में बैठ के जा रहे हैं। फ्री धर्मशाला में क्यों रुक रहे हैं, क्योंकि कोई धन नहीं है। तो आज हम जो भी कर रहे हैं, विशेषकर ब्रह्मचारी के लिए जो भी हमें फैसिलिटीज मिली है वो प्रभुपाद के कारण ही मिली है, या जो भी हमें सम्मान मिल रहा है वो श्रील प्रभुपाद के कारण ही मिल रहा है, हमारा अपना कुछ नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये किया है इसीलिए हमको ये मिल रहा है, नहीं तो हम किसी भी चीज के लिए योग्य नहीं। अब प्रभुपाद कहाँ पहुंचते हैं, मथुरा। और मथुरा में एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है मिस्टर अग्रवाल। तो जो मिस्टर अग्रवाल हैं वो काफी पुण्यशाली प्रवृत्ति के थे, और बहुत सारे साधु उनके पास में आते थे, क्योंकि उनका बेटा जो था वो वहां पेंसिल्वेनिया में रहता था, गोपाल अग्रवाल। तो बहुत सारे साधु उनके पास में आते थे कि हमें वेस्ट जाना है, अमेरिका जाना है, हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए। तो जो मिस्टर अग्रवाल थे, जो मथुरा के बिजनेसमैन थे, उन्होंने प्रभुपाद उनसे कुछ मिनट बात किया कि मेरे पास ये भागवतम है, भागवतम का एक सेट देते हैं और बोलते हैं कि इसका प्रचार करने मुझे अमेरिका जाना है, तो मुझे आपसे सहायता चाहिए। आपका बेटा बटलर पेंसिल्वेनिया में रहता है। तो थोड़ा सा बस बातचीत हुआ, मिस्टर अग्रवाल तुरंत तैयार हो गए कि मैं स्पॉन्सर करूंगा, आप अमेरिका में रुकेंगे तो उसके लिए मैं
अपने बेटे के द्वारा, गोपाल अग्रवाल के द्वारा आपका बोर्डिंग लॉजिंग वो सब मैं देखूंगा। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी को कौन मिल गए, स्पॉन्सरशिप मिल गया अमेरिका में रहने का। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मैंने मिस्टर अग्रवाल को बहुत सीरियसली कुछ नहीं बोला था कि मुझे वेस्ट जाना है, लेकिन मैंने बस थोड़ा सा बोला कि आप अपने पुत्र के द्वारा स्पॉन्सर क्यों नहीं करा सकते। तो मिस्टर अग्रवाल क्या हो गए, तुरंत तैयार हो गए। जब मैंने उनको बोला कि मैं कृष्ण भक्ति को फैलाना चाहता हूं तो वो बहुत प्रभावित हुए। अब तो एक चीज मिल गई, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते। पहला स्टेप क्या, उनको स्पॉन्सरशिप मिल गया। किसका स्पॉन्सरशिप मिला, अमेरिका में स्टे करने का। अभी भारत से जाने का नहीं मिला या ट्रेवलिंग करने का नहीं मिला। तो अभी प्रभुपाद जी को और चीजें इकट्ठा करनी, उसके लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। अभी धन कैसे मिलेगा, फिर प्रभुपाद बॉम्बे गए, फिर वृंदावन मथुरा से प्रभुपाद बॉम्बे जाते हैं मार्च 1965 और वहां पर बुक्स सेल करना चालू करते हैं, पुस्तक वितरण करना चालू करते हैं अकेले। सोचना क्या स्थिति है, कोई रहने का ठिकाना नहीं, कहाँ बुक्स रखेंगे, कहाँ प्रसाद मिलेगा, कौन जब मैं स्टेशन पे आऊंगा कौन कीर्तन करते हुए मिलेगा, कुछ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और प्रभुपाद फिर वहां पर फ्री धर्मशाला थी, प्रेम कुटीर, वहां पर जाके रुक जाते हैं और पुस्तकों को वितरण करना चालू करते हैं। तो वहां पर एक जय हिंद कॉलेज था जिसमें एक मिस्टर भागवानी थे, भागवानी, वो प्रभुपाद जी के एक मित्र जैसे बन जाते हैं और वो अलग अलग बुक सेलर्स के पास प्रभुपाद जी को ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि बुक सेलर्स जो होते हैं वो बड़ी मात्रा में ऑर्डर ले सकते हैं, 10 सेट ले सकते हैं, 20 सेट ले सकते हैं। क्योंकि प्रभुपाद वेस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, धन अधिक मात्रा में चाहिए था, तो प्रभुपाद ऐसे जगह पे ढूंढ रहे थे। तो मिस्टर भागवानी बताते हैं कि मैं एक पॉपुलर बुक डिपोट पे गया, उन्होंने पुस्तकें देखा लेकिन खरीदने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म की कोई पुस्तक हम नहीं रखते हैं। फिर पास की दुकान थी, उसके पास गए तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये पुस्तक हम नहीं रख सकते। फिर साधु बेला महालक्ष्मी मंदिर के पास में गए, वहां का ओनर जो था बहुत इंटरेस्टेड था, उसने पुस्तकें देखी, पलट पलट के थोड़ा पढ़ा और लास्ट में क्या बोला कि हम पुस्तक नहीं रख सकते। इसीलिए जहां भी प्रभुपाद जी गए कोई भी पुस्तक रखने के लिए तैयार हुए। तो सेकेंड टाइम, कुछ ही समय में सेकेंड टाइम बॉम्बे आए। पहले टाइम क्यों आए थे, थर्ड वॉल्यूम को प्रिंटिंग कराने के लिए। सेकेंड टाइम क्यों आए, सेल करने के लिए। क्यों, लक्ष्मी होगी तो अमेरिका जाने में क्या मिलेगा, सहायता मिलेगी। अब प्रभुपाद क्या करते हैं, बॉम्बे से कहा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर वहां पे ट्राई करते हैं बुक्स की पुस्तक वितरण करने। आप देख रहे हैं कितना एक्टिव है, 69 ईयर ओल्ड। प्रभुपाद इधर गए और पूरा उधर गए, दिल्ली में जाते हैं। और दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में वृंदावन के पास में है, बहुत सारे लोग जानते हैं, तो वहां पर सेल करने का प्रयास करते हैं, पुस्तक वितरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां पे भी कोई इतना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से उनको कॉल आता है और बोलते हैं कि आपको अमेरिका जाने के लिए, क्योंकि स्पॉन्सर मिल गया है। कौन स्पॉन्सर था, गोपाल अग्रवाल। गोपाल अग्रवाल कौन है, मिस्टर अग्रवाल के पुत्र हैं। मिस्टर अग्रवाल कौन है, मथुरा के बिजनेसमैन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बोलती है कि आपको एनओसी हम देने के लिए तैयार। श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद जी को एनओसी मिल जाती है कि अभी आप अमेरिका जाएंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सेकेंड स्टेप क्लियर हुआ। अभी प्रभुपाद के पास स्पॉन्सरशिप आ गया, प्रभुपाद के पास एनओसी आ गई और बुक्स तो साथ में है ही। अभी अमेरिका जाने के और रास्ते
तैयार हो गए। एनओसी कैसे मिली थी? जो गोपाल अग्रवाल थे बटलर पेंसिल्वेनिया में, उन्होंने न्यूयॉर्क में एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा था कि एक मेरे पिताजी हैं, मतलब मेरे पिताजी ने एक साधु को यहाँ भेजना चाहते हैं, तो आप जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, मेरे बैंक में कितना अकाउंट्स हैं, कुछ ऋण तो बाकी नहीं है, वो बैंक को पेपर दिया और बैंक ने इंडिया की जो एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में जो है, उसको कांटेक्ट किया और प्रभुपाद जी को एनओसी मिल गया जाने के लिए। ओके, अब क्या क्या बचा हुआ है? दो चीजें मिल चुकी हैं। क्या क्या बचा हुआ है? पासपोर्ट बचा हुआ है, वीजा बचा हुआ है, पी फॉर्म बचा हुआ, और टिकट, जाने की टिकट। अभी ये चार चीजें बची हुई। तो पासपोर्ट मिलना इतना कठिन नहीं था। प्रभुपाद जी के एक शुभ चिंतक थे जिनका नाम था कृष्ण पंडित। तो कृष्ण पंडित जो है उन्होंने हेल्प किया और प्रभुपाद जी को वो पासपोर्ट मिल गया 10 जून को। 10 जून आ गया है और प्रभुपाद जी ने वहां पर अपना एड्रेस लिखा, छिपीवाड़ा मंदिर का, राजश्री श्री राधा कृष्णा मंदिर, छिपीवाड़ा। और प्रभुपाद जी ने कृष्ण पंडित से रिक्वेस्ट किया कि आप ट्रेवल के जो एक्सपेंसेस हैं या टिकट है वो भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो कृष्ण पंडित ने कहा, सोचा कि कौन इस उम्र में साधु जाते हैं अमेरिका, और ये साधु वेस्ट जाके क्या करेंगे। चलो मैंने पासपोर्ट इनका बनाना था वो बना दिया। तो बोलते हैं कि मैं तो ये आपके ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा नहीं उठा पाऊँ। अब क्या होता है, पासपोर्ट आ गया, स्पॉन्सरशिप मिल गई और एनओसी मिल गई। अब प्रभुपाद फिर से कहा जाते हैं बॉम्बे, फिर से बॉम्बे चले। प्रभुपाद रुकते नहीं है, ऐसा डिटरमाइन है, जैसे वो क्या बोलते हैं, जैसे वो होता है ना, माउंटेन होता है, एक पर्वत होता है, पर्वत पे बारिश आए, है ना, ओला गिरे, गर्मी है, सर्दी है, लेकिन डिटरमाइन होकर खड़ा होता है। उस तरह से प्रभुपाद कैसे हैं, अपने गुरु की सेवा के लिए क्या है, पूरी तरह से वो डिटरमाइन है। अब पहुंच जाते हैं बॉम्बे, और बॉम्बे में अब टिकट के लिए घूम रहे हैं अलग अलग जगह, ये कौन उनका स्पॉन्सरशिप करे, सोचिए, है ना। फिर प्रभुपाद प्रयास करते हैं कि दोबारा सुमति मुरारजी के पास में जाते हैं। सुमति मुरारजी जिन्होंने पहले क्या किया था, 3rd वॉल्यूम के लिए प्रिंटिंग के लिए स्पॉन्सर किया था। तो प्रभुपाद बोलते हैं मिस्टर चौकसे से कि आप सुमति मुरारजी को बताइए प्रिंटिंग हो गया है 3rd वॉल्यूम, और अब मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, मुझे स्पॉन्सरशिप भी मिल गई है, एनओसी मिल गया है, पासपोर्ट भी तैयार। तो चौक से जाते हैं सुमति मुरारजी के पास में और क्या बोलते हैं, और वृंदावन के जो साधु हैं वो वापस आए हैं और वो अमेरिका जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आपका जो सिंधिया शिप है उसमें उनको टिकट मिल जाए। तो सुमति मुरारजी बोलती है बिल्कुल नहीं, वो नहीं जाएंगे, इतने वृद्ध हैं और इतने वृद्ध हो चुके हैं, यूनाइटेड अमेरिका जाके क्या करेंगे, अमेरिका जाके कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो सुमति मुरारजी मना कर देती। तो मिस्टर चौक से आते हैं, बोलते हैं कि उन्होंने मना कर दिया टिकट देने से। तो श्री प्रभुपाद बोलते हैं, मिस्टर चौकसे को समझाते हैं कि आप जाइए और आप मेरी तरफ से बोलिए कि जो ये साधु हैं इनके पास भागवतम की 3 वॉल्यूम आ चुके हैं और ये वहां पर जाकर आपके जो बाल गोपाल हैं, कृष्ण हैं, उनका प्रचार वहां करना चाहते हैं, अमेरिका में करना चाहते हैं, आप इनको ऐसे समझाइए। तो मिस्टर चौक से फिर सुमति मुरारजी के पास में जाते हैं और फिर सुमति मुरारजी को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है। बोले बिल्कुल नहीं, मैं टिकट नहीं दे सकता। वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, वहां बहुत ठंड पड़ती है और वो बहुत बीमार हैं और भरोसा नहीं वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा ना हो कि वहां पे उनकी मृत्यु हो जाए। और अमेरिका के लोग इतने कोऑपरेटिव नहीं होते, और यहाँ तक हुआ कि वो सुनेंगे भी नहीं, ना तो वो सुनेंगे ना कोऑपरेटिव होते हैं, ठंडी बहुत है, ये वृद्ध हो गए हैं, इनकी मृत्यु आ सकती है, मुझे एक भी पॉजिटिव रीजन नहीं दिख रहा है कि इनको अमेरिका भेजा जाए, तो मैं तो टिकट देने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से सेकेंड टाइम
सुमति महाराज जी मना कर देते। तो प्रभुपाद है, तो रुकते कहाँ है? तो प्रभुपाद, तो भक्ति वेदांत यहाँ लिखा है, प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि मुझे पर्सनल इंटरव्यू उनसे चाहिए, वो पर्सनली मिलना चाहता, आप कुछ नहीं कर पाओगे, मैं उनसे मिलना चाहता, है ना। तो मिस्टर चौक से उनको, प्रभुपाद जी को सुमति महाराज जी के पास ले जाते हैं और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुझे आप एक टिकट दीजिए अमेरिका में। कौन? तो मुझे आप एक टिकट दीजिए। सुमति महाराज जी बोलती हैं, क्या आप इतने वृद्ध हो गए हैं, क्या सही है इस उम्र में अमेरिका जाना? तो मैं आपके, सुमति महाराज जी बोलते हैं, मैं आपकी पुत्री के समान, आपकी मुझे बात, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। तो बस प्रभुपाद क्या बोलते हैं, एक पुत्री का कर्तव्य क्या होता है, पिता की बात सुनना। क्योंकि प्रभुपाद बहुत शार्प इंटेलिजेंस, प्रभुपाद बोलते हैं कि पिता की बात सुनना चाहिए पुत्री को, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको टिकट देना ही होगा। तो सुमति महाराज जी बोलती हैं कि मेरा सेक्रेटरी जो है मिस्टर चौक से, वो मुझे बोल रहा था कि स्वामी जी अमेरिका जाके मरना चाहते हैं, ये क्या करेंगे अमेरिका, इसीलिए मैं तो नहीं दे पाऊंगा। तो भक्ति प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो तो ऐसे उनकी बात को डिसमिस कर देते हैं, बोले ठीक है, आप मेरे टिकट का अरेंज कीजिए, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ। तो सुमति महाराज जी बोलती है, ठीक है, मैं आपको टिकट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पी फॉर्म आप तैयार कर लीजिए। तो श्री प्रभुपाद जी को अमेरिका जाने का टिकट भी मिल गया। श्री प्रभुपाद की। अब क्या होता है, पी फॉर्म मिलना। पी फॉर्म क्या होता है कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक सर्टिफिकेट पास होता है, जिसमें यह है कि आपका भारत में कोई ऋण तो नहीं है। मान लीजिए बहुत लोन ले लिया और कंट्री से भाग गए, तो SBI एक सर्टिफिकेट पास करती है कि कोई आप किसी भी तरह के लोन या कोई ऋण नहीं है। तो अब, और वीजा भी नहीं आया था अभी तक, दो चीजें बची हुई, पी फॉर्म और वीजा। तो अब प्रभुपाद विचार करते हैं कि बॉम्बे में कुछ समय रहा जाए और लोगों से मिलते हैं, कोई वीजा के लिए और पी फॉर्म के लिए बार बार फॉलोअप लेना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी के पास बॉम्बे में रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, वो एक प्रेम कुटीर धर्मशाला थी। तो प्रभुपाद विचार करने लगे कहाँ रहा जाए। तो सुमति महाराज जी बोलती हैं कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए एक कॉलोनी बनाई है, सिंधिया कॉलोनी। तो आप क्या कीजिए, सिंधिया कॉलोनी में वहां पर रहिए, और जब तक आपको ये पी फॉर्म और वीजा आपका सैंक्शन हो जाता है, फिर मैं आपको टिकट दे दूंगी। हमारा जल्द जाने वाला है कुछ समय के बाद, उसका मैं एक टिकट आपको दे दूंगी। तो प्रभुपाद वहां पर सिंधिया कॉलोनी में रहना चालू करते हैं। प्रभुपाद जी के पास में क्या था, एक उनका बक्सा लोहे का और टाइपराइटर, बस वो दो चीजें थी। और सबसे पावरफुल क्या था, श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट वॉल्यूम। तो यहाँ बताया है कि जब वो सिंधिया कॉलोनी में रहते हैं तो बहुत सारी फैमिलीज उनको मिलने आती है प्रभुपाद जी। अरे स्वामी जी आए, वृंदावन से आए हैं, और अभी कोई वृंदावन या मथुरा या अयोध्या से कोई आए तो सबकी, उस समय जमाना भी अलग था कि सब, कोई भी साधु आए उनसे मिलना है, उनसे सुनना है, तो सब उनके पास में आते थे। कोई सब्जी लेके आ रहा है, कोई राइस लेके आ रहा है, कोई फ्रूट्स लेके आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, जितना उनके लिए होता था उतना रखते थे, बाकी सब बांट देते थे, अपने पास संग्रह करके नहीं रखते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे अभी वो प्रभुपाद जी और तैयारी कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी वहां पर क्या हुए, सबके फेवरेट बन गए। जो भी परिवार आता था, प्रभुपाद जी मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, कृष्ण कथा सुनाते थे, और धीरे धीरे सब प्रभुपाद जी को पसंद करना वहां पे चालू कर दिया। तो उसमें से एक फैमिली थी जिनका नाम था नागार्जुन।
मिस्टर एंड मिसेस नागार्जुन। तो जो माता जी है वो बताती हैं, मिसेस नागार्जुन, कि ये स्वामी जी कभी भी खाली नहीं बैठते थे। स्वामी जी कभी खाली नहीं बैठते थे, या तो जप कर रहे हैं, या बुक्स लिख रहे हैं, या लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे। और जब मैं उनसे पूछती थी कि स्वामी जी आप लिख क्या रहे हैं, तो जो मिसेस नागार्जुन थी वो बहुत युवती थी। प्रभुपाद जी हैं 70 साल के, लगभग 70 साल के, वो ऐसे 20-25 साल की थी। तो वो बोलते थे बेटा तुम जब इस पुस्तकों को पढ़ोगी तब तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। और वो पुस्तकों को पढ़ने दे देते थे। और वहां पर कुछ स्त्रियां आती थी, गुजराती स्त्रियां आती थी, जिनके साथ कभी कभी प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनने आती थी। तो उनमें से कुछ स्त्रियों ने, जैसे मांग होता है ना, बीच से होती है, बीच से निकालते हैं, तो कुछ स्त्रियों ने साइड से मांग निकाली। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो कल्चर्ड फैमिली की स्त्रियां होती हैं साइड से मांग नहीं निकालती है, बीच से मांग निकालती है। जो अनकल्चर्ड फैमिलीज की होती हैं वो साइड से मांग। तो वो जो स्त्रियां जब अगले दिन आई तो उन्होंने फिर बीच से मांग निकाली। फिर प्रभुपाद प्रतिदिन वीजा के लिए और पी फॉर्म के लिए घूमते रहते थे। लोगों से मिलना, पुस्तकें सेल करना, कॉन्टेक्ट इकट्ठा करना, आगे चल के सेकेंड कैंटो आएगा, थर्ड कैंटो आएगा, उसके कॉन्टेक्ट बनाना। और मिस्टर नागार्जुन उनकी हेल्प करते थे। टेलीफोन डायरेक्टरी लेके आए, उसमें वेल्दी बिजनेसमैन, प्रोफेशनल मैन जो कि वैष्णव बैकग्राउंड के थे उनके नाम इकट्ठा किया, उनको फोन करना चालू किया। और मिसेस नागार्जुन फिर बताती हैं कि वो स्वामी जी कभी भी निराश नहीं होते थे। कभी कभी रात में 11-12 बजे आते थे, पूरी तरह से थके हुए, पूरी तरह से थके हुए अपने रूम में आते थे और बैठ जाते थे। फिर कभी वो बताते हैं कि मेरे पति जाते थे या हम दोनों जाते थे, कुछ उनके लिए बना के ले जाते थे, और वो जैसे ही हम उनकी उपस्थिति में आते थे और कुछ समय के बाद वो बुक्स लिखना चालू कर देते थे, या कुछ समय के बाद चैंटिंग करना चालू कर देते थे। तो उनके अंदर एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति है जो उनको कृष्ण की सेवा करने से हमेशा प्रेरित करते रहते थे। वो बोलते हैं, और मिसेस नागार्जुन पूछती थी कि स्वामी जी आज आपको कोई अच्छे कांटेक्ट मिले? तो प्रभुपाद बोलते थे आज तो नहीं मिला, लेकिन कृष्ण कल जरूर भेजेंगे मेरे पास। फिर कल होती थी, फिर कुछ नहीं मिलता था, प्रभुपाद बोलते थे कृष्ण कल तो जरूर भेजेंगे, अच्छे कांटेक्ट मेरे पास हो। तो इस तरह से प्रभुपाद कभी अपने प्रयासों में निराश नहीं होते थे, कभी ऐसे हताश नहीं होते थे कि पता नहीं क्या होगा। फिर मिस्टर नागार्जुन, प्रभुपाद जी का स्वभाव था बहुत ही एडजस्टेबल था। उनकी कोई डिमांड नहीं थी, उनकी कोई अपेक्षाएं नहीं थी हमसे, और एक हमारे परिवार के सदस्य की तरह वो रहने लगे थे। और वो बता रहे हैं कि हमारी कॉलोनी से अंधेरी स्टेशन जाते थे और कोई बस नहीं लेते थे, कोई रिक्शा नहीं लेते थे, पैदल जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई धन नहीं था, उनके पास कोई लक्ष्मी उस समय नहीं थी। फिर आगे आता है, तो इस तरह से प्रभुपाद जी का कुछ समय बीता सिंधिया कॉलोनी में। और प्रभुपाद जी ने एक पैम्पलेट प्रिंट कराया, माई मिशन, मेरा मिशन क्या है। उसमें श्रीमद् भागवतम का कुछ श्लोक थे, और जिससे ही मिलते थे प्रभुपाद उनको पैम्पलेट देते थे। तो सुमति मुरारजी ने कहा कि स्वामी जी आप इतने समय से सिंधिया कॉलोनी में रह रहे हैं, तो क्यों ना आप हमारे घर आया करें और शाम को सत्संग करें और हमको भागवतम से कुछ सुनाएं। आप रोज ऐसा किए। प्रभुपाद ने कहा ठीक है। तो सुमति मुरारजी उनको शाम को कार भेजती थी, और प्रभुपाद जी कार के माध्यम से उनके घर आते थे और वहां पर भागवतम सुनाते थे, कीर्तन करते थे। तो धीरे धीरे उनका जो सिंधिया कंपनी और सिंधिया कॉलोनी से जो संबंध बना, तो उसके माध्यम से उनको जुलाई 1965 में वीजा मिल गया। अभी उनका वीजा आ गया है, बस एक चीज बची हुई, क्या? पी फॉर्म। तो अभी प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि पहले भारत के बाहर जाने में इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन समय के साथ ये रिस्ट्रिक्शन बढ़ गई।
और जो सन्यासी है, मेरे जैसे सन्यासी को इस देश से निकलना बहुत मुश्किल था, है ना। इसीलिए मेरा पी फॉर्म सैंक्शन नहीं हो रहा था। तो वहां पर एक ऑफिसर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने बोला कि आपको पी फॉर्म नहीं मिल सकता क्योंकि आपकी स्पॉन्सरशिप किससे हुई है, एक प्राइवेट व्यक्ति ने किया। मान लो प्राइवेट व्यक्ति ने 1 महीने के बाद, 1 महीना पूरा हो गया और उसके बाद अमेरिका में है और लौटने के लिए आपके पास कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? तो हमारे ऊपर लायबिलिटी हो जाएगी। अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने आपको स्पॉन्सर किया होता तो आपका हम पी फॉर्म इशू कर देते। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं आपके ऑफिसर से मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो वो जो चीफ ऑफिसर थे उनके सेक्रेटरी को बुलाया गया और प्रभुपाद जी ने अपना केस प्रेजेंट किया। देखिए मेरे पास वीजा आ गया है, स्पॉन्सरशिप है, टिकट्स मिल चुकी हैं, एनओसी आ गया है, पी फॉर्म बचा हुआ है और मैं सनातन धर्म कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ, आप लोग क्यों रोके हुए? तो सेक्रेटरी को समझाते हैं। तो सेक्रेटरी चीफ ऑफिसर को बताते हैं और प्रभुपाद उनसे मीटिंग करने के लिए जैसे ही जाते हैं तो चीफ ऑफिसर बाहर आता है और बोलता है आपका पी फॉर्म सैंक्शन हो गया। श्रील प्रभुपाद की। तो अब सब कुछ प्रभुपाद जी के पास में आ गया है अमेरिका जाने के लिए। तो अमेरिका में बहुत ठंडी है, प्रभुपाद जी के पास अच्छे कोई वस्त्र भी नहीं है, स्वेटर भी नहीं है, कोई ब्लैंकेट नहीं है। तो सुमति मुरारजी बोलती हैं मिस्टर चौकसे से कि आप स्वामी जी को मार्केट में ले जाइए और उनको जो वुलन का स्वेटर खरीदना है, जैकेट खरीदना है या धोती खरीदना है तो वो खरीद लेंगे, वो अपने साथ में अमेरिका ले जाए, उनके पास ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी प्रभुपाद हमेशा प्रचार के बारे में सोचते रहते थे। तो प्रभुपाद जी ने मिस्टर चौकसे से कहा कि एक पैम्पलेट भी प्रिंट कराना है, उसमें भागवतम की महिमा लिखी हो और शिक्षाष्टकम लिखा हो और वो मैं वहां अमेरिका जाके लोगों को दूंगा, चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोक और भागवतम के बारे में वर्णन। तो मिस्टर चौकसे बोलते हैं, थोड़ा सा प्रभुपाद जी के साथ मजाक करते हैं कि स्वामी जी आप पहले क्यों नहीं गए, अभी वृद्धावस्था में कोई जाता है क्या? मुझे लगता है आप एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं वहां पर, है ना, वृद्धावस्था में कौन जाएगा? तो प्रभुपाद बहुत गुस्से में आते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम्हारे जो मालिक है, ओनर है सुमति मुरारजी, वो भी ऐसे ही कल आना परसों आना बाद में साइन करूंगी और तुम ऐसा सोच रहे हो। तो प्रभुपाद हालांकि सिंधिया कंपनी से बहुत समय से जुड़े हुए थे लेकिन फादरली एक पिता की तरह मिस्टर चौकसे को डांटते हैं कि आप लोगों क्या है, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कंपनी चला रहे हो? और फिर सुमति मुरारजी उनको फाइनल टिकट दे देती है 13 अगस्त जलदूत में। जलदूत क्या है? वो कार्गो शिप, माल वाहक जहाज है, उससे प्रभुपाद जाएंगे। तो उसके जो कैप्टन थे जलदूत के, अरुण पंडित, उनको सुमति मुरारजी ने विशेष रूप से समझाया कि ये वैष्णव है तो आप एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स, एक्स्ट्रा फ्रूट्स अपने साथ में लेके जाइए, ये नॉन वेज और कुछ नहीं लेंगे और उनका विशेष ध्यान आप रखिएगा। इस तरह से सुमति मुरारजी वो जलदूत के कैप्टन है अरुण पंडित को समझाती है। जो अंतिम के 2 दिन बचते हैं बॉम्बे में, जो सब चीजें खरीदी थी, धोती थे, वोलन चादर थी, जैकेट थी, प्रभुपाद जी ने इकट्ठा किया और वहां से कहाँ गए? कैलकाटा चले गए। बॉम्बे से ट्रेन पकड़ी और कैलकाटा। अभी कैलकाटा शहर में प्रभुपाद जी का बचपन बीता है, करेक्ट, उनका वहीं प्रकट हुए हैं, बहुत सारे लोग जानने वाले हैं। लेकिन प्रभुपाद अपने जीवन के ऐसी स्टेज में है कि अभी प्रभुपाद जी को वहां पे जानने वाला कोई नहीं, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। कैलकाटा शहर में जहां वो बड़े हुए वहां कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे वो रुक सके। सोचिए आप कैसी स्थिति हो, कोई जान पहचान के व्यक्ति नहीं है,
वो रहने का नहीं है, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। और श्रील प्रभुपाद जी ने एक भजन लिखा था, वृंदावने भजन। उससे प्रभुपाद लिखते हैं, मेरी पत्नी थी, मेरे पुत्र थे, पुत्रियां थी, पोते थे, सब कुछ था, लेकिन मेरे पास धन नहीं था, इसीलिए सब व्यर्थ हो गया। मेरे पिता कहाँ चले गए, मेरी माता कहाँ चली गई, मेरे बड़े जन कहाँ चले गए, कौन मेरे उनके समाचार बताएगा। अब परिवार के लोग एक केवल लिस्ट रह गई और कुछ नहीं। तो जहां पर श्री प्रभुपाद जी का बचपन बीता, विक्टोरिया पार्क है ना, और हैरिसन रोड, राधा गोविंद मंदिर, जहां प्रभुपाद जी ने गलियों में रथ यात्रा निकाली, जहां उनकी जो नानी का घर था टॉलीगंज, वहां प्रभुपाद जी रहे। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि कोई कहाँ वो रुकेंगे, किन के पास में रहेंगे, कौन उनको आर्थिक रूप से सहायता करेगा, कोई वहां पर नहीं। तो देखिए भगवान अपने शुद्ध भक्त के जीवन में क्या करते हैं, सब कुछ सब छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, एक एक करके सब। आप देखिए, अब मान लीजिए कोई आप में से पटना शहर के हैं, पटना, तो जिनका बचपन वहीं बीता है और बहुत लोग को जानते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप वृद्धावस्था में आ गए, 60, 65, 70 साल के हो गए, जिस शहर में आप 15, 20, 25, 30 साल रहे हैं, और उस शहर में जाते हैं और आपको कोई जानने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, किसके घर रुकेंगे, कोई घर रोकने को तैयार नहीं, कैसी स्थिति होगी। तो भगवान क्या करते हैं, शुद्ध भक्तों के साथ ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं उनके साथ, मजा आता है भगवान को। भगवान पे आश्रित हो। जो बाकी भक्ति में आ रहे हैं उनको एग्जाम्पल सेट करने के लिए, कोई पढ़ेगा तो डर जाएगा, इतना कठिन जीवन, इतना अधिक कठिन जीवन। सही बात है, उनको इनकरेज करने के लिए और अपने भक्त का गुणगान करने के लिए। अभी आएगा आगे चलकर कैसे प्रभुपाद सिंगल हैंडेडली अमेरिका में जाते हैं और आंदोलन को वहां पर स्थापित करें। प्रभुपाद, इसीलिए तो हम गुरु पूजा में गाते हैं, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, क्यों नाचते हैं गुरु पूजा में, इसीलिए कि प्रभुपाद जी ने ये किया। अगर आराम से सब चल रहा होता, सारे फॉलोअर्स आते, 56 भोग सामने रखा होता, अच्छे घर घर होता, ग्लोरिफिकेशन नहीं होता। प्रभुपाद ने, भगवान ने ऐसी स्थिति को उत्पन्न किया कि कलकत्ता शहर में जहां पर वो 25-30 साल रहे और कोई नहीं बचा हुआ, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचान वाला नहीं। तो प्रभुपाद जी ने किनको संपर्क किया, मिस्टर शिशिर भट्टाचार्य। कौन थे वो, जो उनको कीर्तन में मिले थे। कहाँ मिले थे, लखनऊ में। सोचिए, तो यहाँ लीला में तो बता रहे हैं कि मिस्टर भट्टाचार्य ना उनके रिलेटिव थे, ना उनके शिष्य थे, ना उनके क्लोज के फ्रेंड थे, इनमें से कोई नहीं था। लेकिन भगवान ऐसे ही करते हैं, जिन पे हम बहुत निर्भर होते हैं वो ऐसा कार्य करते हैं कि हमें डिटैचमेंट आ जाता है, और जो जिनसे हमारी निर्भरता नहीं होती है या कोई संबंध नहीं होता है, वो हमारे जीवन में मदद करने लगते हैं कृष्ण की सहायता से, कृष्ण की इंस्पिरेशन से। तो मिस्टर भट्टाचार्य ने कहा कि स्वामी जी आप हमारे यहाँ रुक जाइए और हमारे घर में लेक्चर भी दिया करिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा बढ़िया है, आपके घर में रुकेंगे, लेक्चर देंगे। और अभी मिस्टर भट्टाचार्य ने सोचा कि ये तो बहुत ऐतिहासिक घटना होने वाली है, एक साधु अमेरिका जाने वाला, ये न्यूज़पेपर में आना चाहिए तो लोगों को पता चले कि एक वृंदावन का साधु जो है वो अमेरिका जा रहा है। तो मिस्टर भट्टाचार्य हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, अमृत बाजार पत्रिका, स्टेट्समैन, अलग अलग न्यूज़पेपर के पास में प्रभुपाद जी को ले जाते हैं। प्रभुपाद जी वहां पर पासपोर्ट साइज फोटो देते हैं, अपने भागवतम का पैम्पलेट देते हैं और कुछ बताते हैं। उनमें से कोई भी न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं करता, कोई भी प्रिंट नहीं करता। सबको लग रहा था ये तो एक स्वप्न है,
ये कभी थोड़ी हो सकता। एक साधु इतनी उम्र में अमेरिका जाके प्रचार करेगा जहां पे किसी को भी जानता नहीं, अकल्पनीय, कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। अब प्रभुपाद 6 अगस्त, एक हफ्ते पहले मायापुर है। कहां पर? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि पर। और वहां प्रभुपाद जी ने प्रार्थना की अपने गुरु महाराज से कि अभी मैं आपने जो मुझे आदेश दिया था 40 साल पहले, उस आदेश को मैं अभी तक पालन नहीं कर पाया। अभी वो समय आ गया है, मेरे पास भागवतम आ गई है ना, और आपके और कृष्ण की सहायता से ऐसा अरेंजमेंट हुआ है कि मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आध्यात्मिक बल प्रदान कीजिए कि मैं आपके इस मिशन में, आपकी इस इच्छा को पूरा करने में सफल हो सकता। और प्रभुपाद यहाँ पर 6 अगस्त को मायापुर में आते हैं, फिर वापस कलकत्ता लौट जाते हैं। फिर मिस्टर भट्टाचार्य बताते हैं कि एक बार मैं स्वामी जी को टैक्सी में ले जा रहा था, एक जगह दूसरी जगह प्रचार के लिए। जब वो प्रचार करते थे तब मैं कुछ बात नहीं बोलता था, और जब वो कुछ बोलते थे तो मैं बोलता था। तो भट्टाचार्य बता रहे हैं, यू सेड दिस थिंग अबाउट दिस, बट आई टेल यू इट इज नॉट दिस, इट इज दिस। क्या बोलते हैं भट्टाचार्य कि स्वामी जी आपने बोला है कि ये ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा क्यों है? तो मिस्टर भट्टाचार्य बोलते हैं आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक। प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर थिंकिंग? आप जो सोचते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एवरीथिंग इज व्हाट यू थिंक, इट डजंट मैटर, इट मैटर्स व्हाट शास्त्र सेज। शास्त्र क्या बोलते हैं वो मैटर करता है, आप क्या सोचते हो मैटर नहीं करता। और आप बार बार आई थिंक मत बोला करो, शास्त्र पढ़ो। और शास्त्र क्या बोलते हो? अभी देखिए जो कलकत्ता में उनको रखे हुए हैं अपने साथ में, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, उसके साथ भी प्रभुपाद फिलोसफी में कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं। प्रैक्टिकल लेवल पर प्रभुपाद बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन सैद्धांतिक लेवल पर क्या है? अनकॉम्प्रोमाइजिंग। प्रभुपाद बोलते हैं यू शुड फॉरगेट योर डिजायर, यू शुड चेंज योर हैबिट, बेटर यू डिपेंड्स ऑन शास्त्र। ओके, अभी जाने का दिन आ जाता है 13 अगस्त 1965, जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले। तो लोग जन्माष्टमी में कहाँ रहना चाहते हैं? वृंदावन। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? पिछले साल कहाँ थे जन्माष्टमी में? राधा दामोदर मंदिर में। वहां पर उन्होंने जन्माष्टमी बहुत बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किया। इस साल जन्माष्टमी कहाँ पर है? रहने वाले हैं, जलदूत पर रहने वाले है ना। तो लोग वृंदावन छोड़ के जाना नहीं चाहते। मृत्यु हो तो वृंदावन में हो, यहाँ तक कि वृंदावन से मथुरा भी जाना नहीं चाहते। अगर मेरी मृत्यु होगी तो वृंदावन में ही होगी। जो वृद्ध हैं या विडोज हैं वो वृंदावन आ गए, बस वहां से अभी जाना नहीं। लेकिन शिला प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? अपने हृदय में वृंदावन लेकर दूसरों को वृंदावन देने जा रहे हैं। केवल मैं ही वृंदावन में क्यों रहूं, दूसरे लोग भी वृंदावन में आए। तो दूसरों को वृंदावन बांटने जा रहे हैं, दूसरों को वृंदावन देने जा रहे हैं। यह है औदार्य भाव, यह है चैतन्य महाप्रभु का भाव कि दूसरों को वृंदावन देना। औदार्य मतलब माधुर्य को बांटना। अगर किसी को सुबह याद हो तो मैंने बताया था। इसीलिए एक तरह से औदार्य क्या है? माधुर्य से भी ऊपर, कि आप भगवान की जो स्वीटनेस है दूसरों को बांट रहे हैं, उससे भगवान और प्रसन्न होते हैं कि खुद की लाइफ को रिस्क लेकर ये दूसरों को देने जा रहे हैं। अब क्या हुआ? प्रभुपाद के पास क्या क्या था? एक सूटकेस था, एक छाता था, और सूखे कुछ सीरियल, अनाज। और प्रभुपाद विचार कर रहे हैं अमेरिका में पता नहीं वेजिटेरियन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां तो मीट ही मिलता है। अगर मीट ही मिला तो मैं बॉयल पोटैटो खा कर ही
जीवित रहूंगा। और उनके कई बक्से, जिसमें भागवतम के फर्स्ट कैंटो था, वो कार्गो शिप में मुंबई से चढ़ने वाले थे। प्रभुपाद जी कलकत्ता से बैठे और जो बुक्स के सारे बक्से थे वो बॉम्बे से चढ़ने। तो प्रभुपाद जी जिस दिन जलदूत में जाने का समय आया, प्रभुपाद जी अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस अनुभव कर रहे थे। और यहाँ बता रहे हैं लीलामृत में, ही वाज डेंजरसली ओल्ड एंड नॉट इन स्ट्रॉन्ग हेल्थ। वो बहुत ज्यादा वृद्ध थे और स्वास्थ्य में भी इतने स्ट्रांग नहीं थे। वो एक ऐसी जगह जा रहे थे जहां वो पहले नहीं गए हैं और वहां कोई वेलकम भी नहीं करने वाले, वो कोई अनवेलकमिंग लोग हैं वहां पर। तो भारत में निर्धन रहना ये एक बात है। भारत के लोग कम से कम साधुओं को सम्मान देते हैं। प्रभुपाद राष्ट्रपति से मिले, प्रभुपाद प्राइम मिनिस्टर से मिले, बॉम्बे की कई बिजनेसमैन से मिले, लेकिन अमेरिका में किससे मिलेंगे? अमेरिका में कौन उनको वेलकम करेगा? अमेरिका में तो साधु की ड्रेस को लोग स्ट्रेंज समझेंगे, और वहां पर स्ट्रेंजनेस क्या होती है? वहां कोई साधु जैसा नहीं है, कोई विरक्त नहीं है। ये तो क्या है, सैफरॉन कपड़े धोती कुर्ता है तो नया फैशन है। वहां साधु की तरह नहीं देखते हैं। तो अमेरिका में कौन सुनेगा, किससे बात करेंगे? वहां कोई कल्चर ही नहीं है कि साधु का सम्मान किया जाता है, उनसे सुना जाता है। तो इतना प्रभुपाद यहाँ से निकल रहे हैं। बट इन अमेरिका इट वुड बी डिफरेंट। ही वुड बी नो वन ए फॉरेनर। देयर वाज नो ट्रेडिशन ऑफ साधुस, नो टेम्पल्स, नो फ्री आश्रम्स। फ्री आश्रम नहीं है, टेम्पल नहीं है, कोई साधु नहीं है। और उनके पास फ्लायर है, श्रीमद् भागवतम इंडियाज मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल, ये अपने साथ में लेके जाना। तो सुबह का समय आता है 13 अगस्त, सुबह 9 बजे श्रील प्रभुपाद वहां कलकत्ता पोर्ट पहुंचते हैं। उनके साथ में भगवती है और मिस्टर सेन गुप्ता है, मिस्टर अली है, और उनका छोटा बेटा है वृंदावन, जिसका नाम है, वो ही वहां पर आ जाता है। प्रभुपाद ने अपने पास में चैतन्य चरितामृत की कॉपी रखी है कि रास्ते में उसको पढ़ेंगे और किसी तरह से वहां पर जहाज के ऊपर बुकिंग करेंगे। अगर बुकिंग करने के लिए कुछ नहीं हुआ तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन कृष्ण की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेंगे। उनके पास अभी पैसेंजर टिकट है, पासपोर्ट है, वीजा है, पी फॉर्म है, स्पॉन्सर एड्रेस है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बहुत कठिन प्रयास से मैं इस कंट्री से निकल पाया, बहुत अधिक प्रयास किया, उसके बाद मैं भारत से निकल पाया। किसी तरह से कृष्ण की कृपा थी कि मैं अमेरिका जाकर वहां पर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए आगे बढ़ा। अन्यथा भारत में रहकर बहुत कठिन था। पहले मैंने भारत में इस आंदोलन को प्रारंभ करना चाहा, लेकिन मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। भारत के लोग क्या थे, इतने उत्साही नहीं थे भागवतम के मैसेज को ग्रहण करने के लिए। तो हजारों साल तक जो कृष्ण भक्ति भारत के बाहर नहीं गई, आज वो दिन आया जहां पर एक फॉरेन लैंड में एक भारतीय वृंदावन के साधु भागवतम का मैसेज लेके जाएंगे। हालांकि अमेरिका में और भी स्वामी गए, लेकिन वो कौन है? मायावादी है, नॉन डिवोटीज है या इम्पर्सनलिस्ट। लेकिन पहली बार कृष्ण जो है अपने दूत को भारत से अमेरिका भेज रहे हैं। और प्रभुपाद सुबह 9 बजे 13 अगस्त को जलदूत के ऊपर वहां पर बैठ गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे। अभी जलदूत यात्रा भी है, तो अभी 15 मिनट बचा है। अभी ये बाद में डिस्कस करेंगे कृष्णा विले। तो जलदूत पर क्या होता है, कैसे प्रभुपाद जी की जलदूत यात्रा होती है और अमेरिका पहुंचते हैं, वो हम एक बाद में समय मिलेगा उसमें डिस्कस करेंगे।